नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भागवत कथा में धूमधाम से मनाया भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव। श्रद्धालुओं ने नृत्य किया, भगवान को धाराए 56 भोग। दिव्यांग कर्मचारी ने की मुख्य सचिव सुधांशु पंत से मुलाकात। प्रमुख बिंदुओं पर बात की, निस्तारण का मिला आश्वासन। कुशलगढ़ के पाटन में हुआ सुंदरकांड पाठ का आयोजन। महंत परमेश्वर महाराज ने दिया हिंदू राष्ट्र का संदेश। बाईपास निर्माण को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। फालूदा आनंदपुरी बाईपास में ठेकेदार पर लगाए पक्षपात के आरोप। नौगावा तालाब का काम 1 साल से पड़ा है बंद। लाखों रुपए के बजट का कुछ अता पता नहीं। संक्रमक का बीज वितरण शुरू। 4,807 मिनी किट मिलेंगे। 3,100 आमों के भोग से गूंजा श्री घाटी वाले बालाजी का धाम। छोटी सादरी श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। लोगों ने ली जल संरक्षण की सामूहिक शपथ। वंदे गंगा जल संरक्षण के तहत डडुका में हुई रात्रि चौपाल। बीकानेर में सक्षम के स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन। मातृ पितृ वंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन। डीग में जिला स्तर पर जल महल में मनाया जाएगा योग दिवस। लाखोटिया तालाब में सीवरेज का पानी पहुंचने से मछलियां बीमार। पाली नगर निगम ने शुरू किया उपचार अभियान। स्वतंत्रता सेनानी जयचंद मोहिल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। सभा आयोजित की गई। अस्पताल में बांटे फल बिस्किट। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर नागौर जोधपुर सेक्शन को 4 लेन की स्वीकृति मिली। नागौर बाईपास से नेतड़ा गांव तक 87 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनेगी। एक साथ 4 युवकों के शव पाली के ढाबर गांव में पहुंचे। पूरे गांव में फैल गया मातम, हर आंख नजर आई नम। 2 माह में तैयार हो जाएंगे 15 अमृत भारत स्टेशन। उत्तर पश्चिम रेलवे DRM अनुराग त्रिपाठी ने दी जानकारी। श्री माधोपुर सहित आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश। तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम हुआ सुहावना। प्रतापगढ़ में 284 ग्राम MD के 7 युवक गिरफ्तार। अरनोद रोड पर नाकाबंदी के दौरान पकड़ा, बाइक भी जब्त। हनुमानगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित दवा की 1 लाख कैप्सूल बरामद की। सदर थाना पुलिस ने एक स्लीपर बस में छापा मारा। बांसवाड़ा जिले में मोबाइल मेडिकल वैन सेवाराम भरोसे। मार्च माह से डॉक्टर गायब, कागजों में चल रहा चिकित्सकीय ड्रामा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के प्रतापगढ़ रामद्वारा में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव में संत शंभुराम जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के प्रसंगों को विस्तार पूर्वक बताया। जब पृथ्वी पर कंस के अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए हुआ। सबसे पहले संत ने गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग श्रवण कराया। इसके बाद कृष्ण जन्म का प्रसंग हुआ। कन्हैया के आगमन की खुशी में श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। कथा के दौरान जैसे ही मां देवकी के पुत्र रत्न की प्राप्ति को घोषणा हुई, वैसे ही पांडाल में आतिशबाजी के साथ पुष्प वर्षा शुरू हो गई। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के भजन से पंडाल गूंज उठा। कृष्ण जन्मोत्सव के विशेष आयोजन में स्थानीय भक्तों के अलावा कई गांवों और शहरों से भक्तों का रामद्वारा में आना हुआ। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जीवंत झांकी सजाई गई। पंडित
ब्रजभूषण दीक्षित उज्जैन व मनोज भट्ट दलोट ने विधि विधान से पूजा की। कथा के बाद महाआरती कर मक्खन, पंजरी और पंचामृत का प्रसाद वितरित किया। भागवत कथा के यजमान गोपाल, घनश्याम व योगेश सोनी परिवार प्रतापगढ़ हैं। कथा के बाद 56 भोग का प्रसाद वितरित किया गया। अखिल राजस्थान दिव्यांग कर्मचारी महासंघ तथा राजस्थान दिव्यांग उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद स्वर्णकार की अगुवाई में पदाधिकारियों ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्यमंत्री कार्यकाल में वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित कई अधिकारियों और नेताओं से मिलकर दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर ज्ञापन दिए। महासंघ के अरुण व्यास ने बताया कि ज्ञापन में 2016 से नेशनल आधार पर 4% पदोन्नति आरक्षण की फाइल पर मंत्रिमंडल से अनुमोदन तुरंत करवाने की मांग की गई। इसके अलावा दिव्यांग वाहन भत्ता केंद्र सरकार अनुरूप 3,600 रुपये प्रति माह दिए जाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग नीति में निकटवर्ती और आवागमन के सुविधाजनक स्थान पर पदस्थापन करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा अन्य 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कैडर स्ट्रेंथ, जोधपुर डिस्कॉम की हठधर्मिता आदि विभिन्न मुद्दों को उठाया गया है। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष दयानंद स्वर्णकार, महामंत्री मनोज पूनिया, गेनाराम घिंटाला, पूनाराम बिश्नोई, शिव भगवान, श्याम मुंडेल आदि शामिल रहे। कुशलगढ़ उपखंड क्षेत्र की पाटन ग्राम पंचायत में यजमान विकास चंदेल के निवास पर मारुति नंदन मंडल सालिया द्वारा एक भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अवसर पर महंत परमेश्वर महाराज, जो बागेश्वर धाम सेवा समिति बांसवाड़ा डूंगरपुर के संयोजक भी हैं, उपस्थित रहे। महंत परमेश्वर महाराज ने भक्तों के मध्य बागेश्वर धाम सरकार के कई महत्वपूर्ण संकल्पों और जानकारियों को साझा किया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के संकल्प, हर ग्राम पंचायत पर सुंदरकांड मंडल के गठन और सुंदरकांड मंडलों को बागेश्वर धाम जन सेवा समिति से जोड़ने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रथम हिंदू गांव की अवधारणा और बागेश्वर धाम पर बन रहे कैंसर हॉस्पिटल जैसी जनहितकारी परियोजना के बारे में भी बताया। उन्होंने सभी सनातन धर्म के अनुयायियों और विशेषकर युवाओं से आह्वान किया कि वे गुरुदेव की मुहिम से हर स्तर पर जुड़ें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और अपना योगदान दें। इस पावन आयोजन में सुरेश महाराज, कैलाश पारगी, प्रताप दायमा, जयसिंह दायमा, रोशन चंदेल सहित समस्त सनातन भक्तगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और धर्म लाभ लिया। बांसवाड़ा जिले में पालूदा आनंदपुरी बाईपास निर्माण कार्य को लेकर गढ़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 खटवाड़ा मोहल्ले के नागरिकों ने मंगलवार को ठेकेदार पर पक्षपात और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए। स्थानीय लोगों ने गढ़ी के उप प्रधान दशरथ सिंह वाघेला को मौके पर बुलाकर अपनी समस्याएं बताई। नागरिकों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार प्रभावशाली लोगों की जमीन को बचाने के लिए गरीबों की अधिक भूमि सड़क निर्माण में ले रहा है। इसके अलावा जहां नाले की आवश्यकता है, वहां नहीं बनाकर अन्यत्र जगह बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बाईपास की दिशा अनावश्यक रूप से टेढ़ी मेढ़ी बनाई जा रही है और मुआवजा राशि में भी असमानता बढ़ती जा रही है। उप प्रधान वाघेला ने ठेकेदार को निर्देश दिए कि गलत स्थान पर बनाए गए नालों को तत्काल बंद कर सही स्थानों पर स्थापित कर लोगों की उपस्थिति में पत्थर लगाकर कार्य किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ठेकेदार ने नागरिकों को शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान कालू खांट, अनिल, यूसुफ, कमलेश खांट, नर्मदा, माया, सजू देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। बागेदोरा क्षेत्र की नोगामा के तालाब का सौंदर्यकरण 1 साल से अधूरा पड़ा है। ठेकेदार ने काम शुरू किया और पाल पर पत्थर बिछाए गए थे। अब उन पत्थरों में झाड़ियां उगाई हैं। लोग वहां कंडे थापने लगे हैं। ठेकेदार ने पिछले 1 वर्ष से काम बंद कर रखा है। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के लिए लाखों रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था। तालाबों में गंदगी भर गई है। पानी में भारी मात्रा में जलकुंभी फैल गई है। इससे पानी से तेज बदबू आ रही है। यही पानी खेतों और मवेशियों को पिलाने में काम आता है। बदबू के कारण मवेशी भी पानी नहीं पी रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार से सफाई की मांग की थी, लेकिन उसने बात नहीं सुनी और काम बंद कर चला गया। काम शुरू करते समय तालाब की वाल के पास मिट्टी की खुदाई कर दी गई थी। अब बारिश का मौसम आ गया है। अगर जल्द मिट्टी नहीं भरी गई तो तालाब टूट सकता है। माही नहर का पानी भी इसी तालाब में छोड़ा जाता है। इस तालाब से 500 बीघा खेतों की सिंचाई होती है।
ग्रामीणों ने एक सप्ताह पहले ठेकेदार और सिंचाई विभाग के जेईएन से मिलकर काम शुरू करने की मांग रखी थी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ग्रामीणों ने फिर से काम शुरू करने की मांग की है। तालाब में जलकुंभी के कारण जलीय जीव मर रहे हैं। हर साल सैकड़ों मछलियां मर जाती हैं। ग्रामीण उन्हें निकालकर गड्ढे में दफनाते हैं। बीते साल गांव के युवाओं ने मिलकर जलकुंभी निकाली थी। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। ग्रामीणों ने तालाब की सफाई की मांग दोहराई है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बागीदोरा की सुवाला ग्राम पंचायत में खरीफ सीजन के लिए संकर मक्का बीज मिनी किट वितरण का शुरुआत हो गई है। यह वितरण राज किसान पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के बाद किया जा रहा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुसूचित जनजाति और गैर जनजाति के किसानों को बीज दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में किसानों को निःशुल्क 200 मिनी किट वितरण किए जाएंगे। वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक सुरेश चंद्र पाटीदार ने बताया कि कलिंजा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कुल 4,807 मिनी किट वितरण किए जाएंगे। बीज वितरण के लिए किसानों को जन आधार कार्ड, लघु सीमांत कृषक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और आधार के लिंक मोबाइल नंबर के साथ आना जरूरी है। वितरण स्थल पर बीज उपचार की जानकारी भी दी गई है। इस मौके पर सरपंच वनीता देवी कटारा, जिला परिषद सदस्य इंदिरा देवी, वार्ड पंच शांता देवी, कोदर पाटीदार, नरेंद्र कटारा सहित कई अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। छोटी सादड़ी नगर का श्री घाटी वाले बालाजी धाम आस्था और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पहली बार आयोजित आम मनोरथ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। आयोजन के तहत 3,100 आमों का विशेष महाभोग बालाजी महाराज को अर्पित किया गया। श्रद्धा से ओतप्रोत इस आयोजन में नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। भव्य श्रृंगार, आरती और आम रस की सेवा ने भक्तों को अलौकिक अनुभव दिया। दुर्गादास तनवाणी परिवार की ओर से आम व आमरस का विशेष भोग अर्पित किया गया। श्री घाटी वाले बालाजी पर्यावरण सेवा एवं विकास समिति के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में कांतिलाल दत्त, विजय अग्रवाल, अशोक सोनी, प्रदीप व्यास, रविराम मराठा, जनार्दन, अशोक माली, विकासराव वासु तनवाणी सहित कई श्रद्धालुओं ने श्रृंगार सेवा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आम मनोरथ के अवसर पर बजरंग दल सहित कई श्रद्धालुओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। ध्वजारोहण के बाद पंडित दीपक शर्मा द्वारा महाआरती की गई। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक गोपाल हिंडोनिया, CI प्रवीण टांक, अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहिल भी पहुंचे और बालाजी के दर्शन कर आयोजन की सराहना की। बांसवाड़ा जिले में मोबाइल मेडिकल वैन सेवा बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। निजी संस्थान के माध्यम से संचालित इस सेवा में भारी अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ देने की मंशा से शुरू हुई यह योजना अब केवल कागजों तक ही सीमित नजर आ रही है। यहाँ तक कि इस मोबाइल मेडिकल वैन में न तो पर्याप्त दवाइयां हैं, न सुविधाएं। जो दवाइयां हैं वो भी एक्सपायरी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार प्रत्येक मोबाइल मेडिकल वैन में एक डॉक्टर, 2 नर्सिंग ऑफिसर, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट, एक ANM, आशा सहयोगिनी और एक वाहन चालक की उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन हकीकत में इन वैन में ना तो डॉक्टर है और न ही तकनीकी कर्मचारी तैनात है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन खामियों के बावजूद हर महीने सरकारी दस्तावेजों में एम्बुलेंस सेवाओं का नियम पूर्वक संचालन दिखाकर संस्थान द्वारा भुगतान लिया जा रहा है। यानी कागजों में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार चल रही हैं, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मोबाइल वैन सेवाओं में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब चिकित्सा विभाग हरकत में आया है और इन सेवाओं के निरीक्षण की तैयारियां की जा रही है।
माना जा रहा है कि जल्द ही जिला स्तर पर एक टीम गठित कर पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। इन अनियमितताओं का सीधा असर ग्रामीण जनता पर पड़ रहा है। गांव में समय पर चिकित्सकीय सुविधाएं न मिलने से लोग या तो निजी चिकित्सकों पर निर्भर हो रहे हैं या फिर कई बार इलाज के अभाव में गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ता है। जिस उद्देश्य से सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की थी, उसकी साख अब दांव पर लग चुकी है। लापरवाही और मिली भगत का आलम यह है कि बिना सेवा दिए ही संस्थान सरकारी खजाने से मोटी रकम उठा रहे हैं। यदि समय रहते इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो यह योजना अपने लक्ष्य से भटककर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। अब देखना यह है कि चिकित्सा विभाग इस घोटाले पर कब तक कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को वास्तविक स्वास्थ्य सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके बाद इस मामले में CMHO हीरालाल ताबियार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात को टाल दिया। बांसवाड़ा जिले के डडुका कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल ग्रहण विकास, भू संरक्षण विकास व गढ़ी पंचायत समिति की ओर से ग्राम पंचायत डडुका में रात्रि चौपाल हुई। CM जल स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत संपादित कार्यों का अवलोकन, जल संकल्प शपथ कार्यक्रम, IEC प्रचार सामग्री वितरण एवं जन जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई। रात्रि चौपाल कार्यक्रम मिनी सचिवालय केंद्र डडुका पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला परिषद बांसवाड़ा व पंचायत समिति गढ़ी के जल ग्रहण विकास विभाग व भू संरक्षण विभाग के AN प्रतिभा कटारा व ग्राम पंचायत सरपंच रेखा महावई ने उपस्थिति ग्रामीण जनों को जल की महत्ता एवं सतत उपयोग व संरक्षण की आवश्यकता पर विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में वार्ड पंच राजू भाई महावई, गीता, रमिला, निर्मला, मंजू देवी सहित कई लोग मौजूद रहे। बीकानेर जिला उद्योग केंद्र परिसर में समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल समक्ष की स्थापना के उपलक्ष्य में मातृ पितृ वंदन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं व अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए टेक चंद बरडिया ने बताया कि सक्षम एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जो दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि सक्षम की स्थापना 20 जून 2008 को नागपुर, महाराष्ट्र से हुई थी और वर्तमान में यह देश के 400 से अधिक जिलों में सक्रिय है। सक्षम का उद्देश्य है कि विकलांगता को कमजोरी नहीं बल्कि प्रकृति की विविधता का अंग मानते हुए दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जोड़ा जाए। सक्षम के राष्ट्रीय संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि सक्षम ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां दिव्यांगजन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समरसता और सहभागिता का अनुभव करें। संगठन रामदेवरा मेले में नेत्र कुंभ का आयोजन कर रहा है, जिसमें यात्रियों की आंखों की जांच, चश्मों का निःशुल्क वितरण एवं आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी व जिलाध्यक्ष डॉक्टर JP कछावा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के सहयोग से सक्षम बीकानेर के द्वारा पुनर्वास विभाग में दिव्यांग सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, जहां UID कार्ड पंजीकरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति एवं सरकारी योजनाओं में आवेदन सहित सरकारी नौकरियों में सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। आज सक्षम बीकानेर और एस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दिव्यांगजनों के सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में हम 41 विभिन्न दिव्यांगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं में जिन्होंने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं उनको सम्मानित करना है। खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करना है जो दिव्यांग होकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने बीकानेर का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। किस किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है? ये सक्षम बीकानेर के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पार्टिसिपेशन करने वाले लोग कौन कौन हैं? इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले जो दिव्यांग बंधु है, 41 दिव्यांग बंधु हैं, उनके साथ साथ जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसको पार्टिसिपेट कराने के पीछे उद्देश्य ये था कि सामान्य जो बच्चे हैं वो दिव्यांग बच्चों की आपस में भावनाओं को समझे और जो समाज में उनका दृष्टिकोण है दिव्यांगों के प्रति वो बदले।
बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। प्रदेश के डिग में योग दिवस की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर उत्सव कौशल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। सभी कार्यक्रमों में अधिकाधिक संख्या में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर ने 21 जून को जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिला स्तरीय कार्यक्रम जल महल में आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी विभागों की भागीदारी रहेगी। आमजन के साथ साथ समस्त अधिकारी भी अपने कर्मचारियों के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आयुर्वेद विभाग को योग दिवस के मद्देनजर समस्त तैयारियां करने के निर्देश देते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि उपखंड और ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को योग के प्रति जागरूक करें। जिला कलेक्टर ने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के योग संगम पोर्टल के साथ ही राज्य सरकार के आयुष विभाग के योग पोर्टल विकसित किया है। इस पर आयुर्वेद विभाग योग स्थल का ऑनलाइन पंजीयन करे और संबंधित अधिकारी योग दिवस पर अभ्यासियों की संख्या व फोटो अपलोड करें। योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम पर आयोजित किया जाएगा। पाली शहर के ऐतिहासिक लाखोटिया तालाब के तीसरे भाग में सीवरेज का गंदा पानी पहुंचने से बड़ी संख्या में मछलियां बीमार हो गई। हालात बिगड़ते देख मौके पर मत्स्य विभाग की टीम पहुंची और मछलियों के उपचार के लिए तालाब में शुद्ध जल व चूना डलवाया गया। नगर निगम की दमकल टीम द्वारा भी तालाब में शुद्ध पानी की आपूर्ति की जा रही है। जैसे ही सूचना मिली, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद पर्यावरण प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण से जुड़े लोग भी तालाब पर जुटे। यह मामला पाली के लाखोटिया तालाब के तीसरे हिस्से का है, जहां अचानक मछलियों की हालत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों की टीम हालात सामान्य करने के प्रयासों में जुटी हुई है। छोटी सादड़ी नगर के जयचंद मोहिल उप जिला चिकित्सालय परिसर के पास स्थित जयचंद मोहिल पार्क में स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय जयचंद मोहिल की 42वीं पुण्यतिथि सादगी और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नगर के गणमान्य नागरिकों, चिकित्सकों, जनप्रतिनिधियों और मोहिल परिवार के सदस्यों ने उपस्थिति देकर सेनानी को श्रद्धा सुमन अर्पित की। पुण्यतिथि कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति व चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित जनों ने उनके जीवन संघर्ष और समाज सेवा के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर CHC छोटी सादड़ी में भर्ती मरीजों को फल व बिस्किट वितरित किए गए व पुण्यतिथि को सेवा कार्य के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मुकेश मोहन, CSC प्रभारी डॉक्टर विजय कुमार गर्ग, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, प्रेमचंद मोहिल, भाजपा नगर उपाध्यक्ष भैरूलाल मोहिल सहित कई लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर जोधपुर सेक्शन को 4 लेन की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 के नागौर बाईपास से नेतड़ा गांव तक 87.63 किलोमीटर लंबे हिस्से को पेव्ड शोल्डर के साथ 4 लेन में चौड़ाईकरण और 4 लेन के नागौर बाईपास अमरपुरा से गोगेलाव का निर्माण करने के लिए 1394 करोड़ की स्वीकृति विभाग को मिली है। PWD&H के XEN दीपक परिहार ने बताया कि नागौर बाईपास अमरपुरा से गोगेलाव का निर्माण होगा। नागौर, चिमरानी, खरनाल, भकरोद, खिमसर, सोयला, रातड़ी, खुड़ापा, बावड़ी, नेत्रा तक 4 लेन सड़क बनने से आवागमन सुलभ होगा। इस सड़क पर यातायात भार भी अधिक है।
परियोजना के तहत बावड़ी में 6.55 किलोमीटर लंबे बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही यह परियोजना खिंवसर के चूना खनन क्षेत्रों के साथ साथ नागौर जिले के सीमेंट उद्योगों को भी बेहतर संपर्क प्रदान करेगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। उप मुख्यमंत्री दया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। सर, नागौर से नेतड़ा तक सड़क की स्वीकृति मिली है, बजट भी पारित हो गया है। अमरपुरा से गोगला तक भी 4 लेन प्रस्तावित है। किस तरह के कार्य होंगे, कितने रुपए की लागत से होंगे? हाल ही में मिनिस्ट्री के द्वारा नागौर से नेत्रा के वर्तमान में 2 लेन सड़क को 4 लेन में चौड़ाईकरण के लिए करीब 87 किलोमीटर लंबाई में और इसी के साथ इसी प्रोजेक्ट में जोड़ते हुए नागौर बाईपास जो कि अमरपुरा और गोगेलाव के बीच में एक रिंग रोड को कंप्लीट करने का काम करेगा, वो भी एक 4 लेन रोड का प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है। इन दोनों ही कार्यों को साथ में सम्मिलित करते हुए लगभग 104 किलोमीटर की लंबाई में 1393.34 करोड़ रुपए की लागत की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति विभाग को प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त कार्यों को 4 लेन चौड़ाईकरण है। इसके साथ में बावड़ी कस्बा है जहाँ पे बाईपास का भी निर्माण इसमें शामिल किया गया है और नागौर के अंदर जो अमरपुरा से गोगेलाव रिंग रोड है वो भी एक बाईपास कम रिंग रोड का काम इसमें शामिल करके और ये सैंक्शन प्राप्त हुई है और इसी के तहत अब इसकी निविदा मिनिस्ट्री के लेवल पे जारी की जाकर और शेष कार्य जो इसमें चालू करना है वो शीघ्र ही निविदा आमंत्रित करके कार्य भी प्रारंभ कर दी जाए। भूमि अवाप्ति का भी इसमें है? भूमि अवाप्ति में इसमें बावड़ी बाईपास के लिए करीब 6.5 किलोमीटर लंबाई में 4 लेन सड़क के लिए भूमि अवाप्ति का कार्य जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रगतिरत है। उसमें जो भी NH एक्ट के तहत नोटिफिकेशन है वो कार्य चल रहा है। इसी तरह नागौर बाईपास के लिए भी भूमि अवाप्ति के लिए करीब 16 किलोमीटर लंबाई के लिए नागौर प्रशासन के द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्रवाई की जा रही है और निविदा प्रक्रिया के साथ साथ भूमि अवाप्ति की कार्य भी समानांतर चलेगी और दोनों ही कार्य टेंडर रिसीव होने की स्टेज तक पूर्ण करने की संभावना है। पाली जिले के ढाबर गांव में एक साथ मदन, भरत, राकेश और विनोद की अर्थी निकली तो हर आंख नम नजर आई। अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ गया। गांव के 4 युवाओं की अकाल मौत से पूरा गांव रो रहा था। दरअसल तेलंगाना के बासरा में स्थित गोदावरी नदी में स्नान करने के दौरान पाली जिले के 3 सगे भाइयों सहित 5 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में पाली जिले के ढाबर ग्राम के 4 और नागौर जिले का 1 युवक शामिल है। सभी युवक सरस्वती मंदिर में अक्षर आराधना के लिए गए थे। मृतक भरत, विनोद और मदन के माता पिता सोनी देवी पेमाराम राठौड़ फ्लाइट से हैदराबाद से उदयपुर पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से पाली पहुंचे। देर रात को चारों युवकों की बॉडी लेकर ढाबर गांव पहुंचे, जहां एक साथ मदन, भरत, राकेश और विनोद की अर्थी निकाली गई तो हर आंख नम नजर आई। अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ गया एवं नम आंखों से चारों का अंतिम संस्कार किया गया। चारों मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है एवं उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार पाली के रोहट तहसील के ढाबर गांव के मूल निवासी घांची पेमाराम राठौड़ पिछले 15 वर्षों से हैदराबाद में रह रहे, जहां उनकी चिंतल दिलसुख नागर में होलसेल गोली व बिस्किट की दुकान है। 15 जून को उनकी पत्नी सोना देवी अपने 3 बेटे मदन, भरत, राकेश और बहन के लड़के विनोद और पड़ोसियों के साथ तेलंगाना के बसारा में सरस्वती पूजन के लिए गए थे, जहां नदी में डूबने से मदन, भरत, राकेश, विनोद और ऋतिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पेमाराम राठौड़ के तीनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे। बड़े बेटे राकेश MBBS सेकेंड ईयर, मदन 12वीं में और सबसे छोटा भरत 10वीं में था। राकेश की नीट UG क्वालिफाई करने पर परिवार ने जश्न भी मनाया था। भरत ने मेचल जिले में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था। वहीं ढाबर गांव के हीरालाल पवार के बेटे विनोद पवार ने हाल ही में साइंस से 12वीं पास की थी। नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे विनोद की हैदराबाद में रहने वाले अपने ही गांव के भरत, मदन और राकेश राठौड़ से नियमित बातचीत होती थी। कोचिंग की जानकारी लेने वह 15-20 दिन पहले ही हैदराबाद गया था।
घटना के समय वह भी तीनों भाइयों के साथ था। वहीं नागौर जिले के ताउसर निवासी ऋतिक का हैदराबाद में ही अंतिम संस्कार किया गया। तेलंगाना के बसारा में गोदावरी नदी में डूबने से 5 युवकों की मौत की जानकारी मिलने पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत ने संवेदना व्यक्त की। उन्होंने इस हादसे को दुखद बताया और दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों को इस पीड़ा को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। उत्तर पश्चिम रेलवे के DRM अनुराग त्रिपाठी ने मीडिया को ब्रीफ किया और रेलवे के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जोधपुर रेल मंडल एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है जो लगभग 1626 किलोमीटर रूट्स में फैला हुआ है और 144 स्टेशन है। 15 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत हुए हैं जो लगभग 2 महीने में पूरे होने जा रहे हैं, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर और पाली मेजर डेवलपमेंट है। जोधपुर मंडल की सारी ट्रेनें भारत के कोने कोने को जोड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि पूरे देश के लिए जोधपुर में 150 करोड़ से वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस सेंटर भी बनने जा रहे हैं, जो भगत की कोठी में बन रहा है। यह प्रोजेक्ट लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। साथ ही 200 करोड़ से मेंटेनेंस डिपो कार्यक्रम भी बनाया जाएगा। साथ ही 5000 करोड़ से जोधपुर स्टेशन का भी मेजर डेवलपमेंट किया जाएगा। जोधपुर रेल मंडल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन। जोधपुर रेल मंडल NWR का एक महत्वपूर्ण रेल मंडल है जो लगभग 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। 144 स्टेशन हैं। 15 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत हुए हैं जो लगभग 2 महीने में पूरे होने जा रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर और पाली स्टेशन डेवलपमेंट के तहत मेजर स्टेशन डेवलपमेंट में आ रहे हैं। मोर देन 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये कार्य पूरा होगा। ये मंडल, कहना चाहूंगा कि लगभग सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें देश के कोने कोने को जोड़ रही हैं। आप मीडिया के माध्यम से आज ये बताना चाहूंगा कि बहुत तीव्र गति से जोधपुर मंडल प्रगति कर रहा है। भारतीय रेल में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो जोधपुर मंडल में लिए जा रहे हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहाँ प्रारंभ हो चुकी है और पूरे देश के लिए वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी जोधपुर में बन रहा है, जो लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो में, जहां पर हमारा ऑफिस बन रहा है, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। वो भी सौगात बहुत जल्दी आपको मिलेगी। खुद जोधपुर स्टेशन मेजर डेवलपमेंट में है, जिसका कार्य 2026 में पूरा हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट 500 करोड़ का है और यहाँ एस्केलेटर्स, लिफ्ट, शॉपिंग प्लाजा, बहुत सारी सुविधाएं लोगों को देखने को मिलेंगी। सेफ्टी को लेकर के हमारे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग, सिग्नल, टेलीकॉम, TRD, वो लगातार कार्य कर रहे हैं। लगातार ट्रैक मशीन्स हमारे ट्रैक्स को मेंटेनेंस के लिए बना रही हैं। तो आप मीडिया के समक्ष मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि जोधपुर मंडल और जोधपुर की जनता भाग्यशाली है इस चीज को लेकर के कि जोधपुर में सारी चीजें नए तरीके से, नए सिरे से हो रही हैं। आपको वो सारी सुविधाएं रेलवे की यहाँ देखने को मिलेंगी जो पूरे देश में दिखाई पड़ रही हैं। मैं अपनी शुभकामना आप सबको देता हूं और जनता से, यात्रियों से, आप सबसे मीडिया कर्मियों के बहाने एक अपील करता हूं कि रेल परिसर को स्वच्छ, साफ सुथरा और सुरक्षित रखने में हमारी मदद करें। मैं अपने समस्त रेल कर्मियों से निवेदन करता हूं कि यात्रियों को एक कंफर्टेबल जर्नी प्रदान करें, ईमानदारी के साथ कार्य करें, स्वच्छ एवं संरक्षित वातावरण प्रदान करें। मैं समस्त देश के नागरिकों से, जोधपुर के नागरिकों से, राजस्थान के नागरिकों से अपील करता हूं कि अगर आप बढ़ेंगे, देश बढ़ेगा, रेल बढ़ेगी। अपने साथ साथ भारतीय रेल का विकास
अगर करने का प्रयास करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। मुझे उम्मीद है कि भारतीय रेल के हमारे साथी कर्मचारी, हमारी टीम, स्थानीय लोग मिल करके इस कार्य को पूरा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सीकर जिले के श्री माधोपुर में शहर सहित आसपास के इलाकों में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ आई इस बारिश ने मौसम को एकदम सुहावना बना दिया। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान आमजन को कुछ हद तक राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों ने चैन की सांस ली। बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे, क्योंकि मानसून की यह शुरुआती बारिश उनकी फसलों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। लेकिन इस बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की भी पोल खोल दी है। शहर के निचले इलाकों और कॉलोनियों में जगह जगह पानी भर गया। सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्ढे बारिश से लबालब हो गए, जो अब हादसों का कारण बन सकते हैं। वहीं नालों की समय पर सफाई नहीं होने से जल भराव की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। नगरपालिका की लापरवाही से लोगों को बारिश में राहत के साथ साथ परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अरनोद रोड पर की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 284 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MD जब्त किया है। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी लक्ष्मण ने यह कार्रवाई की। आरोपी की पहचान जावेद खान निवासी बाराखेड़ा, थाना पिपलोद, जिला रतलाम के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी को बाइक सहित पकड़ा। तलाशी लेने पर उसके पास से MD ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी से मादक पदार्थ की सप्लाई चेन के बारे में पूछताछ की जा रही है। तहसीलदार श्री माधोपुर जगदीश प्रसाद बैरवा के नेतृत्व में राजस्व टीम द्वारा राजस्व ग्राम महारौली में शिमारला वाले 1 किलोमीटर लंबे गैर मुमकिन रास्ते से JCB मशीन से अतिक्रमण हटाकर रास्ता सुचारू किया गया। तहसीलदार ने बताया कि UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा की जन सुनवाई में सरपंच प्रतिनिधि सुरेश जाट द्वारा परिवाद पेश कर निवेदन किया गया था कि विवादित रास्ता ग्राम का मुख्य रास्ता है, लेकिन निकटवर्ती काश्तकारों द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है। इससे ग्रामीण का आवागमन व कृषि कार्य बाधित हो रहा है। इस पर उपखंड अधिकारी श्री माधोपुर से मिले निर्देशों की पालना में तहसीलदार श्री माधोपुर, भू अभिलेख निरीक्षक राम गोपाल जाट व पटवारी राम किशोर एचरा, सुनील खीरचड़ व हरि प्रसाद यादव द्वारा मौके पर पहुंचकर समझाइश की गई। साथ ही ग्रामीणों द्वारा रास्ते पर की गई ताराबंदी व मेड़बंदी आदि को ग्राम पंचायत के सहयोग से JCB मशीन से हटाकर रास्ता ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया। अतिक्रमण हटने पर ग्रामीणों द्वारा प्रशासन का आभार व्यक्त किया गया। बोलो। मैं सुरेश कुमार, जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत महरौली। हम धन्यवाद करना चाहते हैं मंत्री महोदय का और तहसीलदार जी का, जो कई सालों से बंद पड़ा था। ये रास्ता ढाणी गोविंद सिंह वाली से नदी की तरफ जाता है, जिसको आज तहसीलदार जी ने यहाँ मौके पे आके खुलवा दिया और आने जाने में अब मेरे हिसाब से आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश के हनुमानगढ़ में सदर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्लीपर बस से प्रतिबंधित दवा के 1 लाख कैप्सूल बरामद किए। सदर थाना अधिकारी अजय गिरधर ने बताया कि पुलिस ने बस चालक और खलासी संतलाल व प्रदीप को गिरफ्तार किया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रतिबंध प्रेगबलिन कैप्सूल को जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि ये कैप्सूल जिले में बड़े पैमाने पर नशे के रूप में इस्तेमाल होती है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक और खलासी से उनके नशा तस्करी के संपर्कों के बारे में पूछताछ कर रही है। बस के चालक और ड्राइवर को इसमें अरेस्ट किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। बस को भी जब्त किया गया है। आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी स्थिति होगी स्पष्ट कदम पत्रावली पर लेंगे। कार्टून में करीबन प्रत्येक कार्टून में 20,000 गोलियां थी, 20,000 कैप्सूल। तो इस प्रकार से 20,000 5 कार्टून से 1 लाख गोलियां। तो इस संबंध में तफ्तीश कर रहे हैं। अभी क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन आगे सप्लाई कर रहा था और किस किस की भूमिका है। इन सब में हम क्लियर करेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी।
यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण अब महज एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि ये एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने इस अभियान में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण वे पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी है। शेखावत ने बताया कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा अब तक 57 से 58 हजार कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। यह अभियान प्रदेश के सभी जिलों और संभागों में सक्रिय रूप से चल रहा है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही है। उन्होंने जोर दिया कि जल संरक्षण को लेकर लोगों में जैसी जागरूकता आई है, उसने इस पहल को एक वास्तविक जन आंदोलन में बदल दिया है। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, शहर विधायक अतुल भंसाली और शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जानकारी दी कि अभियान के अंतर्गत हजारों पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया गया है, जिनमें कैचमेंट क्षेत्रों की सफाई और अवरोधों को हटाने का कार्य शामिल है। जोजरी नदी के कायाकल्प की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे जोधपुर और इसके आसपास के 26 किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्रों को दीर्घकालीन लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि 2 दिन पूर्व उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने पाली, जोधपुर और बालोतरा से निकलने वाले रासायनिक युक्त जल को पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ क्षेत्र तक पहुंचाने का सुझाव दिया। शेखावत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूर दे दी है। उनके अनुसार इस योजना से न केवल उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि प्रदूषित भूमि की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। जल शोधित जल नदियों में बहेगा तो यह न केवल जल स्रोतों की प्राकृतिक शुद्धता लौटाएगा, बल्कि किसानों की समृद्धि में भी योगदान देगा। कब इसका शिलान्यास होने की तैयारी है? इसके टेंडर इशू हो गया है। टेंडर मुझे लगता है अगले 1 महीने में क्लोज हो जाएगा, और टेंडर क्लोज होने के साथ ही यहाँ इसका शिलान्यास भी होगा, भूमि पूजन भी होगा, और तय समय में ये बने, इसको हम सुनिश्चित करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से केवल लूनी नहीं, राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के ऐसे सारे क्षेत्र जहाँ जमीन का पानी निरंतर सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है, उस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनके सबके अंदर जो एक्विफर्स हैं, जहां पानी एकत्रित होता है, उसकी सारी साइंटिफिक स्टडी करके हमने जिलों को उनका मास्टर प्लान बना करके दिया है। विलेज वाइज प्लान बनाने के लिए उनसे आग्रह किया है। मुझे लगता है कि जिस तकनीकी दक्षता के साथ में, प्रवीणता के साथ में MJSA के समय राजस्थान में काम हुआ था, वो हमारे लिए एक स्पाइन की तरह है, एक मेरुदंड की तरह है। और मैं ये मानता हूँ कि उस सारी तकनीकी अध्ययन के आधार पर किया गया ये वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है, ये एक बार फिर देश भर में राजस्थान की इस क्षेत्र में किए गए कामों में जो है वो ख्याति को और अधिक बढ़ाएंगे। सर, आपका एक प्रोजेक्ट रहा था जोजरी को डेवलप करा, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं, देखिए, उसको लेकर के भी जो टेंडर्स राज्य सरकार को करने थे, वो प्रक्रिया 3 टेंडर्स, 3 सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टेक्निकल जो आपके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर हो चुके हैं। बाकी 2 की टेंडर प्रक्रिया रहते हैं। एक बार वो होने के बाद में जब पानी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी पूरी बन जाएगी, तब हम सारा ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ करके इसके स्लज को साफ करके इसको जो है एक सदा नीरा अच्छी प्रवाह, पानी की प्रवाहमान नदी का स्वरूप प्रदान कर सकें, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से ये जो है विज़न, ये जो सपना है, ये सफल होगा।
और ये गेम चेंजर होगा इस क्षेत्र के लिए, न केवल जोधपुर के लिए अपितु जोजरी नदी के पूरे 26 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र और उसके आसपास में जुड़े हुए सारे क्षेत्रों के लिए होगा। मैं अभी 2 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मुझे लंबी देर तक बैठने का अवसर मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया है, निवेदन किया है कि पाली, जोधपुर और बालोतरा का जो केमिकल निकलता है इसको एक पाइपलाइन के माध्यम से कच्छ तक ले जाया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति उन्होंने प्रदान की है। बड़ी योजना है, लेकिन निश्चित रूप से वो बनने के बाद में उद्योग का भी भला होगा और साथ साथ में इस प्रदूषित केमिकल अफ्लुएंट से जो हमारे ज़मीन खराब हो रही है, जो हमारे कुएं प्रदूषित हो रहे हैं, उन सब से भी राहत मिलेगी। और एक बार ये ट्रीटेड पानी इन नदियों में बहेगा, रिजुविनेट होंगे और हमारी खुशहाली लौटेगी और किसान का की जो है वो अभी खुशहाली के घर में भी पुनः लौटाने में हम कामयाब होंगे। सर, पिछली बार जब आप जल शक्ति मंत्री थे तब आपने कहा पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा। बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है, हमने कहा नहीं जाएगा। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण हेतु शपथ और श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने वंदे गंगा अभियान की रूपरेखा समझाते हुए विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि वे जल की एक एक बूंद का संरक्षण करेंगे, जल स्रोतों की सफाई व सुरक्षा के साथ उनके आसपास पौधारोपण करेंगे, प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने में योगदान देंगे और जल, जंगल एवं जमीन की रक्षा को प्रकृति की रक्षा के रूप में अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी को वर्षा ऋतु में वर्षा जल के संग्रहण के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों और समस्त स्टाफ के महाविद्यालय में स्थापित वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का अवलोकन किया और अपने घरों में भी ऐसी प्रणाली अपनाने का संकल्प लिया। इसके बाद संविधान पार्क परिसर में सामूहिक श्रमदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन कन्हैया लाल खाट ने किया। इस अवसर पर संजय बैरवा, मणिलाल परमार, गिरीश कुमार, रामचंद्र कटारा, दिलीप कुमार सहित राष्ट्रीय सेवा योजना और इको क्लब के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने बांसवाड़ा जिले में सड़क निर्माण और बंद पड़ी बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग रखी। विधायक खड़िया और उनके प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व मुख्यमंत्री को एक लिखित पत्र सौंपा, जिसमें पालोदा से लेकर थांदला मध्य प्रदेश सीमा तक बने स्टेट हाईवे का काम शीघ्र चालू कराने की मांग की गई। उनका कहना था कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए ताकि क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा मिल सके। इसके साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने डूंगरपुर से इंदौर राजस्थान राज्य परिवहन की बस सेवा को वापस शीघ्र चालू करने की मांग भी रखी। यह बस सेवा बांसवाड़ा, कुशलगढ़, थांदला और झाबुआ होते हुए इंदौर तक जाती थी, लेकिन कुछ समय से इसे बंद कर दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इस बस के बंद होने से डूंगरपुर और इंदौर के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जबकि यह बस पहले सुचारू रूप से संचालित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि डिपो प्रबंधकों की मनमानी के कारण इस बस सेवा को बंद किया गया है, जिसे तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रतिनिधि मंडल में पीसीसी सदस्य हसमुख सेठ और कुशलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रजनीकांत खाबिया भी शामिल थे, जिन्होंने जयपुर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस समस्या का समाधान करने की मांग रखी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।